प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था आपका स्वागत। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में पिछला वीडियो में हमने क्या बताए थे, न्याय और हम उसी के आगे लेके चलते आपको आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप फर्स्ट एवं टाइप सेकेंड। ध्यान रखें, इस अध्याय का प्रश्न आपके वर्तमान जो SGD पेपर होने वाला है फरवरी मार्च में, उसमें एक प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि पिछले साल के पेपर उठा के आपको करवा रहे हैं जिसमें आपको प्रश्न मिल रहा है न्याय निगमन का, तो एक प्रश्न आना ही आना है। हम टाइप नंबर फर्स्ट लेते हैं, चलिए ना। टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आप वहां पर देख लीजिए स्क्रीन पर। चलिए, पहला प्रश्न हम 5 प्रश्न करवा रहे हैं टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड के, ठीक है। 5 प्रश्न ले लेते हैं और आप खुद करवाने प्रयास करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न दिया है सभी चिड़िया फल है। अगला, कुछ फल सब्जी है। अब निष्कर्ष दे रहा है कुछ चिड़िया सब्जी है, और अगला दिया है कुछ सब्जी फल है। तो हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को बनाने के लिए आपको क्या बने चाहिए, वेन आरेख, जिसे बोलते वेन डायग्राम, ठीक है। वेन आरेख आपको बनेगा, तभी आप इस प्रकार के अध्याय के प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हो। चलिए, तो सर्वप्रथम आपको कथन देगा, तो हम टाइप नंबर फर्स्ट 2 कथन 2 डिस्कस वाला है, तो हम कथन पहला लेते हैं, उस आधार पे क्या बनाते हैं वेन आरेख। कैसे बनेंगे देखिए जरा। सभी चिड़िया फल, तो चिड़िया है, आप यहाँ चिड़िया देख रहे हो कथन में, चिड़िया है, चिड़िया हो गए, सभी के सभी क्या है, फल है। बन गया डायग्राम। सभी के लिए हमने पहले बेसिक पढ़ा चुके, सभी के लिए क्या बनता है, राउंड ऊपर से बनता है, ध्यान रखें। जितने भी चिड़िया हैं सबके सब क्या हो गए हैं, फल। तब बात हो गया। अगला, कुछ फल, जो आपको फल दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं फलों में से कुछ क्या हो जाएंगे, आपका सब्जी। बन गया। कुछ के लिए ऐसा हिस्सा बनता है, सब पहले देख चुके हैं बेसिक वाले अध्याय में, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। चलिए, अब हमारा डायग्राम बन चुका है। अब देखते हैं हम निष्कर्ष 2 दिए हैं, तो कौन सा लागू हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। पहला, कुछ चिड़िया सब्जी है, देखो कुछ चिड़िया, हाँ देखो चिड़िया सब्जी बोल, सब्जी यहाँ दिखाई दे रहा है और चिड़िया यहाँ दिखाई दे रहा। हम कह सकते हैं सब्जी और चिड़िया के बीच में इस डायग्राम, इस वेन आरेख से हमें कोई भी संबंध दिखाई नहीं दे रहा, तो हम नहीं कह सकते कि कुछ चिड़िया सब्जी है, नहीं कह सकते ना, तो भाई गलत हो गया जी। दिखाई दे रहा आपको, निष्कर्ष में जो है लिखा है, क्या वो कथन के अनुसार बना, वेन आरेख में सिद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा, तो नहीं, पहला निष्कर्ष गलत। अगला देखते हैं, कुछ सब्जी फल है। देखो हमारे पास सब्जी है, दिखाई दे रहे हैं, क्या सब्जी में से कुछ हिस्सा फल है, भाई देखो ना, बात फल तो बन गया, देखो जी इतना हिस्सा सब्जी का दिखाई दे रहा है, इन्हीं सब्जी में कुछ क्या हो गए हैं, फल। जी कुछ दिख रहा है ना, हाँ, तो हम कह सकते हैं दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का ऑप्शन, आपको 5 ऑप्शन दिखाई देते हो स्क्रीन पर, तो 5 ऑप्शन को कैसे लगाना है और किस प्रकार हल करना है आपको देखना है। प्रत्येक प्रश्न में ऐसा नहीं हो कि ऑप्शन सिर्फ वही मिले, ऑप्शन वही रहेगा, लेकिन ऑप्शन का स्थान चेंज हो सकता है। हम सभी प्रश्नों के 5 के 5 के लिए ऑप्शन बिल्कुल सेम रखे हैं, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब निष्कर्ष केवल दूसरा ही सत्य है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए। हम अब प्रश्न क्रमांक रहेगा दूसरा, इसमें क्या कहता है देख लीजिए। यह लिखा है सभी कार साइकिल है, सभी साइकिल घड़ी है। अब निष्कर्ष बोल रहा है सभी घड़ी कार है, सभी कार घड़ी है। तो सर्वप्रथम हमें कथन पढ़ना है, कथन के अनुसार क्या बनाना, आपको वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख बनाते बन गया, वेन आरेख बनेगा कथन के आधार पर, और हम वेन आरेख से निष्कर्ष को निकालेंगे कि सत्य है कि असत्य है। चलिए, तो पहला लेते हैं सभी कार साइकिल है, यहाँ कार बनाइए, जितने भी कार है सबके सब क्या हो गए हैं, साइकिल। इतना बनाते तो बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है ना, नहीं होनी चाहिए। जितने भी कार है, यहाँ कार दिखाई दे रहे हैं, सबके सब क्या हो जाएंगे, साइकिल हो गया, साइकिल। अब अगला कथन बोल रहा है जितने भी साइकिल हैं, जितने भी साइकिल दिख रहे हैं ना, सबके सब क्या है, खड़ी हैं, ठीक है। जितने भी कार सभी साइकिल हो गए और सभी साइकिल खड़ी हो चुके हैं। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। आपका अपन लेते हैं आपको डिस्कस नंबर फर्स्ट और सेकेंड, देखते हैं कौन से दोहरा। लीजिए, सभी कार घड़ी है, देखो सभी समझ आता हूँ, हाँ सभी घड़ी कार है। अब देखो, अब हमारे पास घड़ी दिखा रहा है इतना एरिया में, और इस तरह से एरिया में क्या है, कार है। अब देखो, अगर बोल देता कुछ घड़ी कार है तो हो सकता था, लेकिन बोल रहा है इतने, आपको देखो, आप इस डायग्राम वेन आरेख से निर्णय लीजिए, मानना पड़ता है इतने घड़ी का एरिया बहुत ज़्यादा है, या कह सकते हैं हमारे पास बहुत से घड़ी हैं, तो घड़ी को रखने के एरिया बहुत बड़ा हो गया। हाँ, लेकिन हमारे पास कार कम है तो कार का एरिया छोटा है।
अब ये बताओ, इतने सारे घड़ी क्या इस कार वाले स्थान में बैठ सकते पूरे के पूरे घड़ी सभी के सभी? नहीं बैठ सकते ना। तो भाई जो हम कह रहे हैं सभी घड़ी कार है तो हो सकता है नहीं। जितने घड़ी दिख रहे हैं क्या इतने बड़े एरिया में घड़ी है सबके सब घड़ी इस कार में बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घड़ी का एरिया ज़्यादा है और कार का एरिया कम है तो बैठ नहीं सकते। तो ये और पहला निष्कर्ष गलत हो गया। लेकिन बोल देता कि कुछ घड़ी कार है तो भाई यहाँ से हम 2 घड़ी निकाले, क्या यहाँ बैठा सकते थे? भाई छोटा हिस्सा है, यहाँ से हम थोड़े से घड़ी निकाल लिए, कुछ घड़ी, तो कुछ मतलब होता थोड़ा हिस्सा, तो कुछ घड़ी कार हो सकते थे। लेकिन हमारे निष्कर्ष में ऐसा नहीं बोला है, क्या बोल रहा है? सभी घड़ी कार है, तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए हो गया ये गलत। अब ये मत सोचना कि कुछ के लिए डायग्राम ऐसे ही दिखाई देगा तब कहोगे कि जो कुछ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला निष्कर्ष, सभी कार घड़ी है। अब देखो यहाँ हाँ सभी कार दिखाई दे रहे हैं, जितने भी कार हैं सभी के सभी क्या हो गए हैं? घड़ी, मतलब सेकेंड वाला इसका सत्य है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि दीजिए निष्कर्ष दूसरा सत्य है तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आपको समझ आया कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 नंबर लेते हैं आपके लिए, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। तो देख चुके आपने फर्स्ट प्रश्न का जो डायग्राम वेन आरेख अलग बना है, सेकंड का भी अलग बना है और थर्ड का भी अलग बन सकता है, देख लेते हैं ना। चलिए तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना वो आपको सिखा रहे हैं। चलिए, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली तोता है। अब निष्कर्ष बोल रहा है कुछ कुत्ते तोता हैं, कुछ तोता कुत्ते हैं। अब देखते हैं हम, कथन पहला कहता है कुत्ते हैं अपने पास, हमारे पास क्या रखे हैं? कुत्ते। अब बोल रहा है कुत्ते यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं कुछ कुत्तों में से क्या हो गए हैं? कुछ कुत्ते बिल्ली हो गए। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है अगला कथन, इन्हीं बिल्ली में से कुछ बिल्ली क्या हो चुके हैं? तोता हो गए। ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर। फिर राइट आंसर कह रहा हूँ, समझ चाहता हूँ। देखो यहाँ कुत्ते बैठे थे, इन्हीं कुछ कुत्तों में से कुछ क्या हो गए? बिल्ली हो गए, और इन्हीं बिल्ली में से कुछ क्या हो गए? तोता। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट का डायग्राम डायग्राम अलग बना है, दूसरे का अलग बना, तीसरे के भी अलग बन रहा है। तो ऐसे आपको अगर वेन आरेख बनाते बनता है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का पूरा प्रयास कर सकते हैं और आपका आंसर सत्य ही आएगा। चलिए देख लेते हैं। अब लेते हैं निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड, देखते हैं कौन सही आपके इस कथन के अनुसार, डायग्राम के अनुसार। चलिए, कुछ कुत्ते तोता हैं। अब देखते हैं, कुछ कुत्ते तोता हैं। अब देखो कुछ कुत्ते, अब देखो यहां तो कुछ कुत्ते क्या हो रहे हैं? बिल्ली है कि नहीं? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं लेकिन कुछ कुत्ते तोता नहीं है। यहां बोल देता कि कुत्ते कुछ बिल्ली हैं तो सही हो सकता था, लेकिन बोल रहा है कुछ कुत्ते तोता हैं, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। यहाँ संबंध ही नहीं दिख रहा है। इस डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। तो हम कह सकते हैं पहला इसका गलत हो गया। अगर बोल देता कुछ कुत्ते, यहाँ कुत्ते हैं, यही कुछ कुत्ते क्या होगा? बिल्ली, तो हो सकता था, लेकिन कुत्ते तोता में संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो दूर दूर बैठे, दोनों के बीच में कौन बैठा? बिल्ली बैठा कह सकते हैं, इसलिए दोनों बीच संबंध नहीं है। तो निष्कर्ष पहला गलत हो गया। अगला देखते हैं निष्कर्ष, कुछ तोता कुत्ते हैं। अब देखो यहाँ तोता बैठा है, क्या कुत्तों के साथ संबंध है? दूर दूर संबंध कह सकते हैं, पास का संबंध बिल्कुल नहीं है। अगर बोल देता तोता कुछ बिल्ली है तो हो सकता था, देखो कुछ दिख रहा ना, तोता हिस्सा जी है, बिल्ली जी है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। तोता कुछ तोता कुत्ते ही कह रहा था, ये तो नहीं दिख रहा ना, तो ये गलत हो गया। हमारे दोनों निष्कर्ष असत्य हो गए। यदि दीजिए निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा असत्य हो, कहाँ मिल रहा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन में आप मिलेगा सॉरी डी में, आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए इस प्रकार आप हल करना है, बन जाएगा। लिए हम अब प्रश्न क्रमांक चौथा देख लेते हैं। आप 5 प्रश्न करवा देंगे। प्रश्न चौथा देख लेते हैं क्या दिया है इसके लिए। हम लेते हैं, सभी सुराहियां गिलास हैं, कोई सुराही कप नहीं। अब इस निष्कर्ष बोल रहा है सभी गिलास कप हैं, कुछ गिलास कप नहीं। अब लेते हैं इसका हम कथन के अनुसार डायग्राम। सुराहियां हैं, जितने भी सुराहियां हैं सभी के सभी क्या हो गए हैं? गिलास। ठीक है, हमारे पास सुराहियां थे, जितने भी सुराहियां हैं सबके सब क्या हो चुके हैं? गिलास। क्लियर है, डायग्राम बन चुका है। अब बोल रहा है कोई भी सुराही कप नहीं। जो सुराही दिख रहा है, इस सुराही आपके क्या नहीं हो सकते? कप नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते, नकारात्मक बात हो गई, तुम सिंबल क्या बना दिए? नहीं का। ठीक है, चलिए नहीं हो सकते तो अलग बनेगा।
अब बोल रहा है निष्कर्ष आपका। पहला निष्कर्ष बोलता है, देख लेते हैं इसके लिए हम क्या बोलता है, क्या बोला देख लेते हैं। सभी गिलास कप हैं, देखो सभी गिलास, यहाँ पर गिलास बैठा है, यहाँ कप बैठा है, तो भाई कप अलग है, सॉरी गिलास अलग है, कप अलग है, तो सभी गिलास कप कैसे हो सकते हैं। यहाँ तो दोनों डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ वेन आरेख से दोनों के बीच संबंध नहीं दिख रहा ना, दोनों अलग अलग बने हैं, तो क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसका सत्य नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, कुछ गिलास कप हैं, भैया यहाँ तो सभी नहीं आया है, सभी गिलास और कप बीच संबंध नहीं दिख रहा है, तो सभी गिलास कप नहीं हो सकते और कुछ गिलास कप भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्योंकि गिलास और कप में संबंध दिखाई नहीं दे रहा है इस वेन आरेख से, तो हम कह सकते हैं सभी गिलास कप हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सभी गिलास कप नहीं हो सकते, कुछ गिलास भी कप नहीं हो सकते। तो ऑप्शन हम लगा सकते हैं, बताइए क्या ऑप्शन आने वाला है। यदि दीजिए निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा दोनों असत्य हो, तो इसका प्रश्न भी का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 5वां। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर हम, क्या दिया है। सभी पुस्तकें झाड़ियां हैं, ठीक है, सभी पुस्तकें क्या हैं, झाड़ियां हैं, और सभी वृक्ष क्या हैं, झाड़ियां। अब देखते हैं, पहला बिंदु पकड़ते हैं, हमारे पास पुस्तकें हैं, पांचों प्रश्न हल कर रहे, ध्यान रखें, पुस्तकें हैं, जितने भी पुस्तकें हैं सबके सब क्या हो गए हैं, झाड़ियां, क्लियर है, हो गए झाड़ियां। हमारे पास जितने भी पुस्तकें हैं सबके सब क्या हो गए, झाड़ियां, क्लियर है। अब अगला लाइन क्या बोला, कथन सभी वृक्ष, यहां पर कौन बैठा है, वृक्ष, वृक्ष भी क्या है, सबके सब झाड़ियां हैं, तो पुस्तकें भी सबके सब झाड़ियां हो गए, देख लो, और वृक्ष भी सबके सब क्या हो गए, झाड़ियां। तो हम बना चुके आपके डायग्राम वेन आरेख। अब देखते हैं निष्कर्ष का क्या निकलता है। चलिए निष्कर्ष पहला बोलता है, कुछ झाड़ियां पुस्तकें हैं, कुछ झाड़ियां पुस्तकें हैं। अब देखो, कुछ झाड़ियां, सभी झाड़ियां पुस्तकें हो सकते थे, बिल्कुल नहीं, झाड़ियां का एरिया बहुत ज्यादा है, पूरे झाड़ियां यहाँ पुस्तकें के एरिया में बैठ सकते हैं, कम एरिया में, बिल्कुल नहीं, तो सभी झाड़ियां पुस्तकें नहीं हो सकते, लेकिन कुछ झाड़ियां पुस्तकें हो सकते हैं। थोड़े से झाड़ियां उठा के आप पुस्तक इस हिस्से में बैठाओगे तो बैठ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कुछ झाड़ियां पुस्तकें हो सकती हैं, तो राइट, ठीक है। अगला, कुछ झाड़ियां वृक्ष हैं, भाई फिर वही बात, कुछ झाड़ियां, थोड़े से झाड़ियां इस वृक्ष में बैठ सकते हैं कि नहीं, भाई अगर बोल देता सभी झाड़ियां वृक्ष हैं तो बिल्कुल गलत है, सबके सब झाड़ियां, झाड़ियां एरिया बहुत ज्यादा है, इतना पूरा झाड़ियां इस वृक्ष में समा सकता था, बिल्कुल नहीं, लेकिन 2-4 झाड़ी उठा के बैठा रहोगे, मतलब कुछ झाड़ियां तो इस वृक्ष में बैठ जाएगा। चलिए तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या आ गया है, दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सत्य हो चुके हैं। इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, मतलब यदि दीजिए निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सत्य हो, जब दोनों गलत हो तो डी आता है। देखो, यदि पहला निष्कर्ष सत्य है तो ऑप्शन ए आएगा, अगर ऑप्शन दूसरा सत्य है तो ऑप्शन दूसरा आएगा, और तीसरा में दिया है या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा सत्य हो, तीसरा में दिया है यदि दीजिए निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा सत्य हो, अगला पांचवा में दिया है यदि दीजिए निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा दोनों सत्य हो। इस प्रकार आपको टाइप नंबर फर्स्ट के प्रश्न को हल करना है और ऑप्शन देख के आपको सही लगाना है। प्रत्येक प्रश्न का ऑप्शन अलग अलग हो सकता है, अगर एक एक प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो, अगर पूरे 5 प्रश्न आते हैं तो एक सही ऑप्शन आपको मिलने वाला है, सबके लिए समान। चलिए जैसे आपने पिछली वीडियो में जैसे आपने देख चुके हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट के आपको हम 5 प्रश्न करवा चुके हैं। अगला टाइप लेते हैं उस अध्याय के न्याय निगमन का, सिलोजिज्म का, टाइप नंबर सेकेंड, जिसमें आपको 3 कथन 4 कथन भी मिल सकते हैं और आपको 2 कथन तो आला तो हम टाइप फर्स्ट करवा दिए, 3 कथन 4 कथन और 3 निष्कर्ष या 2 निष्कर्ष या 4 निष्कर्ष भी आपको मिल सकते हैं, और उसके आधार पे आपको ऑप्शन भी अलग अलग मिलने वाला है टाइप नंबर फर्स्ट की तुलना में। तो आपको टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकेंड दोनों प्रकार के प्रश्न आने की संभावना रहती है, ध्यान रखें। तो हम टाइप नंबर सेकेंड अभी करवा देते हैं, जिसके भी 5 प्रश्न आपके लिए हैं, तो 5 प्रश्न आपको बनाएंगे जिससे आपको क्या दिक्कत नहीं होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों कैसे बनाना है। और ध्यान रखें आप लोग, और इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को उठाकर आपको अन्य पुस्तकों से सेट लगाना है, जिससे आपको इस प्रकार के प्रश्नों का दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, चलिए हम पहला प्रश्न देते हैं। जैसे दिया है पहला प्रश्न, इसमें 3 कथन रहेगा जिसमें 2 निष्कर्ष दिया है। पहला दिया है कुछ जंगल दर्पण हैं,
सभी दर्पण मकान हैं, और अगला दिया है सभी मकान सड़कें हैं। इसका निष्कर्ष मिल रहा है सभी जंगल सड़कें हैं, और अगला है सभी जंगल मकान है। देख लेते हैं कथन के अनुसार आप क्या बनाना पड़ेगा। सर्वप्रथम वैनारिक, तो वैनारिक जिसको बनाते बनेगा उसको क्या बनने वाला है प्रश्न का निष्कर्ष के आधार पे आपको आंसर देना पड़ेगा कि कौन सा आपका प्रश्न का विकल्प में निष्कर्ष के अनुसार आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए, तो सर्वप्रथम आपको बनाते बननी चाहिए वैनारिक। कथन देगा, कथन को पढ़ना है, उस कथन से आपको वैनारिक बनाना है, उसके बाद आपको निष्कर्ष से मिलाना। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। कुछ जंगल दर्पण हैं, अपने पास दिया है कुछ जंगल दर्पण हैं। तो देखो जंगल हमारे पास दिख रहा है, जंगल, इन जंगल की बात करें, कुछ जंगल क्या हो गए हैं आपके लिए दर्पण। तो दर्पण जंगल एरिया दिख रहा है, कुछ क्या हो गए हैं दर्पण। अगला लेते हैं सभी दर्पण। अब देखो जितने भी दर्पण दिखाई दे रहे हैं सबके सब क्या हो गए हैं मकान। ठीक है, मकान हो गए, और सभी मकाने जितने भी मकान हैं सबके सब क्या हो गए हैं सड़कें। तो देखते चलें, टाइप नंबर फर्स्ट में डायग्राम ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा था, तो टाइप नंबर सेकंड देखो डायग्राम कैसे बन रहा है। वैनारिक बनाते बनेगा तो प्रश्न बनेगा, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब लेते हैं पहला निष्कर्ष क्या बोलता है इसके लिए, और सत्य है कि नहीं। देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या बोलता है कि सभी जंगल सड़कें हैं, सभी जंगल सड़कें हैं। अब देखो सभी जंगल, अब देखो हमारे पास यहाँ जंगल एरिया दिख रहा है, क्या सभी जंगल सड़कें हैं भाई। यहाँ तो कुछ जंगल क्या दिखाई दे रहा है सड़कें। तो इस वैनारिक से हमें समझ में आ रहा है कि जंगल कुछ क्या हो गए हैं सड़कें। ठीक है, कैसा बोला है निष्कर्ष में, नहीं बोला, यहाँ क्या बोल रहा है सभी जंगल सड़कें हैं, इसलिए पहला निष्कर्ष हो जाएगा गलत। अगला लेते हैं सभी जंगल मकान हैं। अब देखो यहाँ पर जंगल दिख रहा है, क्या सभी जंगल मकान हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो कुछ जंगल क्या हो गए हैं भैया मकान हो गए हैं। तो आप कह नहीं सकते कि सभी जंगल मकान है। अगर बोल देता कुछ जंगल मकान है बिल्कुल सही होता, तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष दोनों असत्य हो चुके हैं। आप देख लीजिए इसके बारे में कहाँ बता रहा निष्कर्ष दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है ऑप्शन डी में बोल रहा है यदि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कथन पढ़ना है, कथन से वैनारिक बनाना है, वैनारिक को आप मिलान करना है निष्कर्षों से। चलिए उसके आधार पे आपको ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा निष्कर्ष सत्य या असत्य। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपके लिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो आप देख चुके फर्स्ट प्रश्न का वैनारिक कैसे बना था, आंसर कैसे हम मिला दिए हैं। अगला दिया है सभी कबूतर पेड़ हैं, जितने भी कबूतर हैं क्या हो गए हैं पेड़। कथन 3 है, मैं तीनों पढ़ दे रहा हूं, सभी कबूतर पेड़ हैं, कुछ पेड़ चैनल हैं। अगला बोल रहा है सभी चैनल बॉस्केट हैं। अब हम इसका बना लेते हैं डायग्राम वैनारिक। चलिए क्या बोलता पहला, सभी कबूतर पेड़ हैं, हमारे पास जितने भी कबूतर हैं, कबूतर दिखाई दे रहे हैं, कबूतर हैं, सबके सब क्या हो गए हैं पेड़। ठीक है, पेड़ हो चुके हैं। अब बोल रहा है कुछ पेड़ चैनल हैं, यहाँ पेड़ का कुछ हिस्सा क्या बन गए हैं चैनल। तो आपको फर्स्ट वीडियो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमने वहाँ बेसिक पढ़ाया है, वहाँ कुछ आप सीखोगे, नहीं सीख पा रहे तो आपको प्रश्न हल करते करते आप बनने लगेगा। चलिए तो देखते चलना टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकेंड। चलिए कबूतर हैं, सबके सब पेड़ हो गए हैं, और इन्हीं में से कुछ पेड़, थोड़े से पेड़ क्या हो गए चैनल हो गए। अब अगला लाइन बोल रहा है सभी चैनल क्या हो चुके हैं बॉस्केट, क्या हो गए हैं बॉस्केट। ठीक है, क्लियर, सबके सब बॉस्केट क्या हो गए, सबके सब चैनल हो गए बॉस्केट। अब मिलान करते हैं निष्कर्ष से, हम क्या निष्कर्ष सत्य है कौन सा गलत है। चलिए पहला निष्कर्ष कहता है कुछ बॉस्केट पेड़ हैं, देखो कुछ बॉस्केट पेड़ हैं, हाँ बिल्कुल राइट है। देखो भाई हमारे पास जो बॉस्केट कैसा दिख रहा है, इन्हीं बॉस्केट में कुछ क्या हो गए पेड़ हो गए। क्लियर है, कुछ मतलब थोड़े से, देखो जो बॉस्केट दिखाई दे रहा है इन्हीं में से कुछ क्या हो गया पेड़ हो गए, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पहला निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है। अगला निष्कर्ष लेके चलते हैं कुछ चैनल कबूतर हैं। अब देखो हमारे पास चैनल जे है, क्या कुछ चैनल कबूतर हैं, बिल्कुल भी नहीं। कबूतर अलग है चैनल अलग है, कुछ संबंध दिखाई दे रहा है नहीं, तो कुछ का तो है ही नाता नहीं यहाँ पर। कुछ चैनल कबूतर है, बिल्कुल नहीं। चलिए हम कह सकते हैं इस प्रश्न का क्रमांक दूसरे का निष्कर्ष केवल पहला सत्य है, इसके बारे में बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो हम ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे बना लीजिए। अगला प्रश्न लेते प्रश्न क्रमांक थर्ड, इसका डायग्राम बना। चलिए
पहले क्या बनाना है आपको, वैनारिक बनाना है। वैनारिक बनाते बनेगा तो आपको प्रश्न बनेगा। चलिए, कुछ तंबू रस्सियां हैं, क्या बोल रहा है, कुछ तंबू, तंबू क्या हो गए हैं, हम पर तंबू ले रहे हैं, तंबू हैं, कुछ क्या हो गए हैं, रस्सियां। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुछ तंबू रस्सियां हैं और सभी रस्सियां क्या हैं, लालटेन। सभी रस्सियां क्या हैं, लालटेन। तंबू हैं, कुछ तंबू रस्सियां हो गए और सभी रस्सियां क्या हो गए, लालटेन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, फिर आगे क्या बोल रहा है, कुछ लालटेन बॉक्स हैं, इन्हीं लालटेन में कुछ क्या हो गए हैं, बॉक्स हो गए। ठीक है, बॉक्स मतलब डब्बा। ठीक है, तो तंबू हैं, कुछ रस्सियां हो गए और सभी रस्सियां लालटेन हो गए, इन्हीं लालटेन में कुछ क्या हो गए, बॉक्स हो गए। तो हमारा डायग्राम बन चुका है वैनारिक। अब देख लेते हैं निष्कर्ष क्या कहता है और कौन सा सत्य या असत्य। चलिए, पहला बोलता है कुछ बॉक्स तंबू हैं, देखो कुछ बॉक्स तंबू हैं। अब देखो कुछ बॉक्स, बॉक्स तो यहाँ पर बैठा भाई, तंबू यहाँ बैठा है, दूर दूर का नाता नहीं। ठीक है, दूर दूर का नाता है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट वाला है, लेकिन पास पास का नाता नहीं है। कुछ बॉक्स तंबू नहीं हो सकते, इन दोनों का जो आपसी संबंध यहाँ दिखाई पास पास बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन तो निष्कर्ष पहला गलत हो चुका है। अगर देखते हैं, कुछ लालटेन तंबू हैं। अब देखो कुछ लालटेन, हमारे पास लालटेन दिखाई दे रहे हैं, क्या लालटेन कुछ तंबू हैं, देखो ये लालटेन हो गया, तो ये क्या हो गया, तंबू। बिल्कुल सही, हम कह सकते हैं जिसका दूसरा बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। इससे थर्ड प्रश्न का हम आंसर कह सकते हैं निष्कर्ष दूसरा सत्य है, मतलब ऑप्शन कहाँ दिया है, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है तो हम कह सकते हैं इससे थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते, प्रश्न क्रमांक 4 में क्या लिखा है। चलिए, क्या लिखा है, सभी जग प्लेटें, आप वहां पर देखते चलिएगा, स्क्रीन पर आपको प्रश्न मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, एक बार ऑप्शन लगा मिलेगा, ध्यान रखें उन ऑप्शन को आपको पीछे तक देखना पड़ेगा, आंसर क्या आ रहा है। चलिए, अगला प्रश्न दिया 4 क्रमांक, सभी जग प्लेटें हैं, देखो यहाँ पर जग दिख रहे हैं, जितने भी जग हैं सबके सब क्या है, प्लेटें। ठीक है, क्या हो गए, प्लेटें। जितने भी जग हैं सबके सब क्या हो चुके हैं, प्लेटें हो चुकी है। अब बोल रहा है सभी प्लेटें क्या हैं, कप है, सभी प्लेटें कप है। अब अगला लाइन क्या बोलता है, सभी कप क्या हैं, बोतलें हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा डायग्राम बना है, देखिए यहाँ पर सभी बार बार प्रयोग हुआ है, जितने भी जग हैं सबके सब प्लेटें हैं और जितने प्लेट सबके सब कप हैं और जितने भी कप है सबके सब बोतलें हैं। बिल्कुल राइट, बना दिया हमने बिल्कुल वैनारिक एकदम अच्छा वाला। चलिए, तो अब वैनारिक आपको बननी चाहिए, हमने वैनारिक बना चुके हैं। अब आपको लेना है निष्कर्ष। कुछ बोतलें जग हैं, देखो कुछ बोतलें, यहाँ पर बहुत सारा बोतल दिख रहा है, हम कह सकते हैं बोतलों का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। इन्हीं बोतलों में सभी बोतलें जग हो सकते थे, बिल्कुल नहीं, इतना बोतलों का एरिया है, बहुत सारे बोतल हैं, क्या इतने थोड़े जग के हिस्से में बैठ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बोल रहा है कुछ बोतलें, 2-4 बोतलें, मतलब कुछ बोतलें क्या जग हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। थोड़ा सा हिस्सा अगर थोड़े से बोतल का हिस्सा उठा के, थोड़े से बोतल अगर उठा के हम यहाँ डालें जग में स्थान में, तो हम आराम से बैठा सकते हैं। वहीं कहता है कुछ बोतलें जग हो सकते हैं, बिल्कुल है। अगला, सभी प्लेटें कप हैं। अब देखो हमारे पास, हाँ जी जग हो गया, ये प्लेट दिख रहा है, ये प्लेट दिख रहा है आपको, क्या सभी, ये जग हो गया, जग यहाँ बैठे हैं, प्लेट, क्या सभी प्लेटें कप है भैया, देख लीजिए आप लोग, यहाँ आपको प्लेट कैसे दिख रहा है, देखो प्लेट दिख रहा है, सभी के सभी क्या हो चुके हैं, कप। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सही, तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष दोनों बिल्कुल सत्य हैं। इसके बारे में आपको ऑप्शन मिलने वाला है, ऑप्शन कौन सा मिलेगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर, यदि दीजिए निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ई आपका सही होगा। चलिए, तो इस प्रकार आप प्रश्न बना सकते हैं ना। लीजिए अगला प्रश्न लेते हैं 5 नंबर का, तो आपको हम 5 प्रश्न करवा देते हैं इस टाइप के। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपके लिए हम, क्या, कुछ चेन ट्रैक हैं। अब हम चेन बनाए, इन्हीं चेनों में से कुछ क्या हो गए हैं, ट्रैक। ठीक है, कुछ के लिए डायग्राम जे चेन हो गए, थोड़े से हिस्से में चेन क्या बन गए, ट्रैक बन गए। क्लियर है। अगला लाइन क्या बोलता है कथन का, कोई ट्रैक कार नहीं, कि ट्रैक हैं क्या नहीं हो सकते, कार तो नहीं हो सकते, अलग बना दो, नकारात्मक संबंध हो गया, नहीं तो नहीं, अलग हो गया। अब बोलता है सभी कारें ट्रेन हैं, जितने भी कार हैं सबके सब क्या हैं, ट्रेनें हैं। ठीक है, जितने भी कार हैं सबके सब ट्रेनें हैं, तो ठीक है,
अब बनाते हैं इस वेन आरेख से हम निष्कर्ष निकालते हैं। ध्यान रखें आपको 2 तो 3 निष्कर्ष मिल सकता है। हम 2 निष्कर्ष आपको दिखा चुके हैं, टाइप न फर्स्ट और टाइप सेकंड में। तो यहाँ पर 3 कथन चल रहे हैं, 2 निष्कर्ष चल रहा है। वेन आरेख बनाओ सर्वप्रथम, प्रत्येक प्रश्न का वेन आरेख अलग अलग बना, ध्यान रखें। वेन आरेख बनाते बनेगा तो आप उससे निष्कर्ष निकाल पाओगे आराम से, और निष्कर्ष बनेगा तो आपको ऑप्शन मिलने वाला है। चलिए, कुछ ट्रेनें ट्रक हैं, देखो कुछ ट्रेनें ट्रक हैं। अब देखो कुछ क्या बोल रहा है, कुछ ट्रक, सॉरी समझ आता हूँ, कुछ ट्रेनें ट्रक हैं। अब देखो ट्रेनें ट्रक हैं। अब भाई हमें संभावना वाले प्रश्न में आता तो हम कह सकते हो, क्योंकि यहाँ ट्रक और कार के बीच संबंध नहीं है बोल रहा है, ये तो नहीं बोला कि ट्रेन और ट्रक के बीच संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ संभावना नहीं है तो हम कह सकते हैं ट्रेन ट्रक के बीच संबंध नहीं दिख रहा इस वाले वेन आरेख से, तो हम कह सकते हैं पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अगला क्या बोलता है, कुछ कारें चैन हैं। अब देखो यहाँ कार है, सॉरी यहाँ चैन यहाँ कार है, इन दोनों के बीच में दूर दूर का संबंध नहीं दिख रहा आपको ना, तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन निष्कर्ष ये भी गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं दोनों निष्कर्ष क्या हैं, असत्य हैं। इसके बारे में हमें कहाँ मिलता है ऑप्शन नंबर में, कि ऑप्शन डी में कहता है यदि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो अनुसरण दोनों नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रकार हमने दोनों टाइप के प्रश्न आपका करवा चुके हैं, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकेंड। ध्यान रखें इस अध्याय का प्रश्न आपके हर या प्रत्येक एग्जाम में आने की संभावना रहती है, और फरवरी मार्च में जो SSGD होना है उसमें एक प्रश्न आना ही आना, ध्यान रखें। इसलिए इस अध्याय को अच्छे से कवर करना है। नहीं समझ आया बेसिक देखिए और टाइप 1 टाइप 2 देखिए, उसके बाद ध्यान रखें नहीं बनता है रिवाइज करें वीडियो को, और आपको पुस्तक से सेट लगा के हल करके आपको वेन आरेख बनाना है, डिस्कस निकालना, उसके बाद विकल्प जाके आंसर लगाना है। चलिए आगे चलते हैं।